चलिए हम लोग को स्टार्ट करना है क्या अध्याय। चलिए देख लीजिएगा, अध्याय 8 में आपका पढ़ना क्या है, त्रिभुज। ये क्या है तुमको काहे नहीं ठीक से मन लग रहा है, फिर इसको कैसे कर ले हो। उसको रखो, उधर रखिए, उधर रखिए, वहां रखिए, उधर रखिए, रखिए वहां। और थोड़ा सा ऐसे ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, तो ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। तुमको ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, देखिए वहाँ में ठीक रहिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर पहले बढ़िया समझ लीजिए, इसको दिमाग में भी फिट कर लेना है, ठीक। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज कहते किसको है? तो देखिए त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए, है ना, चाहे तीन रेखाखंडों से, रेखाखंड भी बोल सकते हैं, समझ गए ना। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, चाहे तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मतलब देखिए इसमें के गो रेखा का, एक दो तीन, बताइए के गो है? तीन गो है कि नहीं है? तीन गो है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं बताओ? इसे हम कहते हैं, ऐथी कहाँ गया, उधर का है, देखिए तो, लाइए। चल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया। तो देखिए इसमें के गो आपका रेखाखंड है, चाहे कितने आपको भुजा है, आपका तीन भुजा है, चाहे तीन रेखाखंड कहिए, है ना। रेखा अगर ऐसे रहता है, दोनों पट्टी तीर के निशान रहे तो ये रेखा बोलते हैं, लेकिन इसमें से काट दें तो इसको रेखाखंड कहते हैं ना। चलिए, ये आपका तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद, बताइए बंद है कि नहीं है? बंद है ना, बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। चलिए त्रिभुज के बारे में थोड़ा समझा देते हैं, इसको समझ लीजिए, बाद में उतारिएगा, समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले कि हम त्रिभुज के गुण के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज में पहली बात कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है ना। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है जल्दी बताइए? तीन। और बताइए कोण कितने होते हैं? तीन। देखिए कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तीन कोण हुआ कि नहीं? तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होते हैं, है ना। और तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष किसको बोलते हैं? बिंदु को। ये देखिए एक, दो, तीन, यानी शीर्ष आपका ए है, बी है और सी है। ये क्या है आपका? ये आपका बिंदु है, शीर्ष है ना। यदि हम इस कोण को शो करें, जैसे बी कोण को शो करना है तो कोण ए बी सी करेंगे। अगर ए कोण को शो करना है तो कोण बी ए सी। मतलब जिस कोण को हमको दिखाना होता है उसे हम बीच में रखते हैं कि नहीं। अब बताओ सी कोण को शो करना है तो कैसे करोगे? कोण ए सी बी, चाहे कोण बी सी ए, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं। चलिए देखिए, तो त्रिभुज के तो हो गया, चलिए त्रिभुज के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक बात और याद रख सीधी जान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे। अब देखिए भुजा के विचार से त्रिभुज तीन तीन प्रकार के होते हैं। मतलब भुजा के विचार से त्रिभुज के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। भुजा के विचार से यदि हम भुजा भुजा बात करें तो जैसे में देखिए बहुत सा आदमी है, तो बताइए कुछ ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं ना कि लंबाई में यहाँ पर कौन कितने आदमी है। मतलब लंबाई की अगर बात किया जाए तो लंबाई में कौन सबसे ज्यादा लंबा है, तो लंबाई के तुलना में बोला जाएगा। अगर बोला जाए कि सबसे शॉर्ट में कौन है, सबसे छोटा में कौन है, तो वो अलगे देखा जाएगा। और मोटा में कौन है, तो मोटा के हिसाब से भी देखल जाएगा ना बताइए। तो चलिए इस टाइप से हो सकता है कि नहीं? तो हम कोई भी रूप में देख सकते हैं ना, ए कोई भी रूप में देख सकते हैं। तो देखिए सीधा सीधी हम यहाँ पर कोण के विचार से अथी भुजा के विचार से कर रहे हैं, ठीक ना। किसके विचार से? तो त्रिभुज के भुजा के विचार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। देखिए बाहु, बाहु मतलब भुजा हो गया, होगी कि नहीं। तो समबाहु, उसके बाद विषम बाहु, सब में बाहु बाहु लग रहा है कि नहीं। इसको दिमाग में अभी फिट कर लेना है, यहाँ पर ध्यान दो, इसी फिट होगा। पहला है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, है ना, तब उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिस त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होती है? बराबर, है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे में हम एग्जाम्पल दिए, तो बताइए सब पर एक को मार दिए, मतलब तीनों के तीनों भुजा क्या है? ये बराबर है। यदि ये यहाँ पर दो मार देंगे तो एक भुजा अलग हो जाएगा, समझ गए। तो इस शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए त्रिभुज के यहाँ नाम धरे हैं ए बी सी। तो देखिए तीनों के तीनों इसका भुजा बराबर है कि नहीं। यदि मान के चलो ये भुजा 4 है, तो बताओ ये ए बी कितना होगा?
4 ही होगा। बीसी कितना होगा? 4 ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के क्या होता है, तो तीनों के तीनों भुजाएं। हाँ, आगे चलते हम लोग। समद्विबाहु, सम द्वि, द्वि मतलब दो, मतलब जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है। कितने? दो भुजाएं, है ना, तब उसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में चित्र में यदि हम देखें तो देखिए, चित्र देख लीजिएगा आप बढ़िया से। देखिए ए बी और ए सी, ये दोनों के दोनों भुजा क्या है? बराबर है, लेकिन बीसी में नीचे दो को मारा हुआ है। एकर मतलब कि ये भुजा क्या है? अलग है। तो इसमें दो भुजा से ही हमको मतलब है। यदि मान के चलिए कि एसी मेरा 8 है, तो बताओ ये ए बी कितना होगा? 8 होगा, लेकिन ये पता नहीं कितना होगा, ये कुछ भी हो सकता है। समझ गए? बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होती है उसे बताओ क्या कहते हैं हम लोग? उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है तो, हाँ, याद रखिएगा एक बात और याद रखिएगा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोला जाता है। समद्विबाहु समकोण, तो पहले हम ये समझा देंगे, उसके बाद बताएंगे, ठीक ना? नहीं तो समझ ही लीजिए। देखिए, चाहे चलिए यह बताते हैं, आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है तीसरा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो देखिए, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं, है ना, अलग अलग होते हैं, तब ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज हम बना दिए, एक त्रिभुज बना दिए, ऐसे करके बना दिए। एक भुजा इसका है 12, एक है 10 और एक है 8। बताइए, तीनों के तीनों भुजा इसका क्या है? अलग अलग है। तो ऐसा जहां आ जाए इस टाइप के त्रिभुज, तो उसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। यदि हम यहाँ पर 8 लिख दे तो ये कौन त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर होती है। यदि हम यहाँ भी लिख दे 8 तो समबाहु त्रिभुज, है ना। एक बात और याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के थोड़ा सा एक गुण है ना, क्या है? सबके अपना अलग अलग गुण होता है कि नहीं? बहुत सा देखिएगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे औरत हो पुरुष हो, जो भी हो, तो सबका गुण अलग अलग होता है ना। कोई में दया होता है, कोई में दया नहीं होता है, कोई निर्दय होता है। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज के एक गुण होता है, याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज के, याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के, ये तो आपको पता ही है कि इसका प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। लेकिन साथ में जब समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, तो इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए, है ना। यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, उसको कहना ही नहीं है, वो केवल और केवल कितना डिग्री के होता है? 60 डिग्री के होता है। कितना होता है? 60। क्योंकि हमको पता है बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। याद रखिएगा कि अगर नहीं जानते हो तो ये जान लीजिए, बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। चलिए मान लो ये दोनों भुजा बराबर है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। समझ गए? हाँ, तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर बी बराबर कोण सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए सी जो है ए बी के बराबर है, तो ए बी के सामने का कोण सी है और ए सी के सामने का कोण बी है। तो जब ए बी बराबर ए सी है, तो इसलिए कोण बी बराबर कोण सी होगा। अब समझ में आ गया? बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर कोण के सामने का भुजा भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री के होता है? नहीं, 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। किसी भी त्रिभुज, चाहे वो समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, उन तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। तो चलिए, अभी हम जो भी बता रहे थे वो सब के सब बताइए, हम क्या बता रहे थे? त्रिभुज में किसके हिसाब से? तो भुजा के विचार से बता रहे थे। किसके हिसाब से बता रहे थे? भुजा के विचार से। बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी फटाफट बताइए। भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 3। बताइए कौन कौन होते हैं? पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। हो गया। समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिस त्रिभुज के तीनों के तीनों भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर होते हैं।
और साथ में उसके साथ साथ जो है प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये बताओ किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज के, ठीक है। लेकिन एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है और दोनों भुजा के बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि किसी भी कोई भी त्रिभुज रहे, खाली वो समद्विबाहु होना चाहिए, उसकी दो भुजाएं बराबर होना चाहिए, तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री के, 60 डिग्री के, कितना डिग्री है, अब 60 के जोड़ दीजिए, तीनों कोण 60 है ना, तो 60 कितना हो गया, 180 हो गया कि नहीं। चलिए, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं हम लोग, विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा अलग अलग हो, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चलिए आप लोग एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए तो, इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन दिखाई पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, सबसे बड़ा भुजा कौन दिखाई, ए सी बड़ा भुजा हो गया, 3 को मार दिए, ओकरा पर से थोड़ा सा मंझला ही लग रहा है और छोटा सबले ही लग रहा है। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, जल्दी बता दो फटाफट। वो तो भुजा है, कोण के बाद बताइए, कोण ए की कोण बी की कोण सी, कौन कौन सबले बड़ा होगा, जल्दी बताओ। ए है ना, क्या, ए। आपका कहना है कि कोण ए सबले बड़ा है, सबके ही कहना है, बता दो। चलिए आपका गलत हो गया, क्योंकि कोण बी होगा। क्यों, क्योंकि एसी के सामने का कोण बी ही है और सबले ही बड़ा भुजा है, तो सबसे बड़ा भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा कि नहीं। सबसे इसमें छोटा कोण बता दो कौन होगा, हाँ गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि सबले छोटा भुजा ए बी है ना, क्या है, ए बी है, तो एक सामने देखिए तो कौन है, यही तो है, यही ना एक सामने का है। तो देखिए ये, और मंझिला कोण कौन सा है, ये हो जाएगा, बोलिए, पकड़ लोगे आराम से, रखिए, क्या कुछ कहना है का, ना ना, वो इधर कीजिए तो, छोड़ दो कोई दिक्कत, देखिए यही है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं केमा में, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, सबकी याद हो गया, पक्का नहीं याद हो गया, चलिए ठीक है। देखिए कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण के विचार से त्रिभुज, मथवा फोड़ देंगे हम, चले दो, झुकनी का आ रहा है, आ फिर उन्हें देख रहा है, चल देखो यहाँ, कोण के विचार से त्रिभुज के कितने भेद होते हैं, जल्दी बता दीजिए, 3। पहला का नाम है समकोण त्रिभुज, देखिए इसमें कौन कौन आ रहा है, कोण के विचार से कह रहे हैं, बताइए कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार का होते हैं, भुजा के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3, कोण के विचार से 3, तो कोण के विचार से सब में कौन कौन नाम आएगा, अब भुजा के विचार से सब में भुजा भुजा यानी बाहु बाहु आएगा, आता है ना। तो देखिए समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री का होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। मतलब जिस त्रिभुज के एक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, समझ गए, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन है, जल्दी बोल दीजिए, बढ़िया से सोच लीजिए, है ना, कौन है, एसी है। तो सब याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसी को कर्ण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। तो बताइए एसी कर्ण यहाँ लिखा हुआ है ना, एसी कर्ण है, बीसी क्या है, आधार, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, आधार, ये खड़ा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, लंब। चलिए याद रखिएगा, लेकिन ये जो है ना कर्ण जो है कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, है ना। रामायण में देखे हो ना, क्योंकि में महाभारत में कर्ण, तो कर्ण कभी बताइए उनका विचार कभी बदलता है, उनके पास जो चला जाएगा, क्योंकि उनका दानवीर कर्ण कहा जाता है, जो चीज तुम मांगोगे उनके पास होना चाहिए, वो दे देंगे, ऐसे कर्ण थे, दानी कर्ण। तो बताइए कभी भी कर्ण के दिमाग नहीं बदलता, अगर कोई बोल भी रहा है कि अरे तुमसे छल कर रहा है, तुम मत दो उसको। देखे थे ना, कवच कुंडल मांग लिए थे कौन, भगवान इंद्र, इंद्र भगवान गए थे भेष बना के और मांगे थे, गए थे भेष बना के कि चलते हैं दान, हाँ दान मतलब कि कुछ मांगने गए थे,
तो बोले ना कि क्या चाहिए, बोलिए। तो बोले कि क्या हम आपको पूरा जो है थी देते हैं, जीत कर पृथ्वी देते हैं। फिर बोले कि हम 100 हाथी, 150 200 हाथी देते हैं, घोड़ा देते हैं, ये सब बोल रहे हैं कि हम इसको क्या करेंगे। अंत में कहते हैं कि तो क्या मैं अपना कवच कुंडल दे दूं। हाँ हाँ हाँ, हमारा कवच कुंडल ही चाहिए। अपना कवच कुंडल दे दिए। काहे ला दे दिए? क्योंकि उनको कर्ण को अर्जुन से युद्ध करना था। महाभारत में अर्जुन से युद्ध करना था। तो अर्जुन जो है ये किनका, इंद्र भगवान के वो बेटा है। तो सोचे कि मेरा बेटा को तो मार देगा ही, जब कवच कुंडल नहीं इसका रहेगा तो मार देगा ना, क्योंकि कर्ण के साथ ही अर्जुन का युद्ध होने वाला है। इसीलिए वो ले लिए थे। फिर कर्ण मारा जाता है। तो देखिए छल से ले लिए थे। तो देखिए यहाँ पर एसी आपका, अब याद रखिएगा यहाँ पर जो है ना ये कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण के भावना नहीं बदलेगा। लेकिन ए बी जो है ना ये लंब है, ए बी लंब है और बी सी आधार है। तो ये आधार लंब हो सकता है, लंब आधार हो सकता है। कैसे? तो देखिए इसको उठा के रखते हैं इससे, ध्यान से देखिएगा। देखिए उठा कर रख दिए ना। देखो बताइए यहाँ पर सी हो गया ना, ऐसे उठा के रखे तो सी हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ ए हो गया। अब बताओ यहाँ पर ये बीसी हो गया ना, बीसी खड़ा हो गया, देखो तो इसी को उठा के इसे रख दिए तो बीसी खड़ा हो गया। बताओ बीसी क्या बन गया? लंब बन गया। लंब बन गया कि नहीं? ए बी क्या बन गया? आधार बन गया। लेकिन ए सी क्या है? वो ज्यों कहते हो है कि नहीं, कैसों पलटी है ना, वो कर नहीं है। आगे बात समझ में। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना, एक कोण 90 डिग्री का हो जिस त्रिभुज के, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। लेकिन जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है, लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो सीधा सीधी ये लिखना कोई जरूरी नहीं था, लिख दिए हम। तो सीधा सीधी 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा, है ना। तो देखिएगा तब उसे क्या कहते हैं? उसे हम निम्न कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम देखिए प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री से कम है कि नहीं, 60 60 है ना, सब 90 से कम हुआ कि नहीं हुआ, 0 से ज्यादा हुआ कि नहीं, समझ गए। तो ये क्या हो गया आपका? न्यून कोण हो गया। आगे है अधिक कोण। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से देखिए कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि पूरा 180 डिग्री तो इसका कोण का योगफल हो जाता है, कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जिस त्रिभुज के एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 90 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 180 से भाई पार नहीं करना है, समझ गए ना। तब उसे हम क्या कहते हैं? बोलो। अधिक कोण त्रिभुज। बताइए एक कोण इसका एक्स देखिए तो 100 डिग्री के है, तो बताइए 90 से ज्यादा है कि नहीं, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक त्रिभुज के और लक्षण हम बताते हैं आपको, जो बहुत आपका जरूरी है। इसका गुण क्या होता है? तो एक गुण इसका होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का ही गुण है, ठीक है। देखिए त्रिभुज का गुण होता है कि त्रिभुज में बताओ कितने कोण होते हैं, जल्दी बताओ। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। याद रखिएगा त्रिभुज के, है ना, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो याद रखिएगा 2 कोण के योगफल तीसरा से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा। कहे के मतलब है कि त्रिभुज में मान के चलिए कि मेरा एगो जो है 5 मीटर हो गया, एगो 6 मीटर हो गया, एगो 8 मीटर हो गया, समझ गए। तो इसमें से 2 भुजा का जोड़िए, 2 भुजा का जोड़िए तो चलिए 6 5 8 से ज्यादा हुआ कि नहीं? हो गया ना। 8 6 5 से ज्यादा होगी कि नहीं? 8 5 13 6 से ज्यादा हो कि नहीं? ऐसे होना चाहिए। अगर कम हो जाता है तो त्रिभुज नहीं बनता है। त्रिभुज एकदम समझिए कि इम्पॉसिबल है, त्रिभुज नहीं बन सकता है। जब 2 कोण के जोड़िएगा तीसरा से क्या हो जाएगा? कम हो जाए। जैसे में देखिए यहाँ पर बोलेंगे हम, यहाँ पर लिख दिए हम 2 और यहाँ पर लिख दिए 3, ये त्रिभुज नहीं बन सकता है। क्या है कि 3 2 6 से कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ये नहीं होगा। यदि हम यहाँ पर कितना और 5 दे दिए, यहाँ पर 4 दे दिए। अब देखिए 6 4 अथी 5 4 9, 6 से ज्यादा हो गया, 6 4 10 5 से ज्यादा हो गया, है ना, 6 5 11 4 से ज्यादा हो गया। ये भी समझ में आपको आया कि नहीं आया? तो चलिए उतार ले, तो समझ में तो आ गया बढ़िया से। चलिए ठीक है।